बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, पंजाब बोर्ड क्लास 9 फ़िज़िक्स का जो सिलेबस डिलीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो बच्चों, आपका जो है चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें बच्चों 1.6 मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 1.8 errors in measurement, 1.10 uncertainty in a measurement और 1.10 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। और इनके पेजेस भी बच्चों ये आपके सामने हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हो गए हैं। और एक्सरसाइज में बच्चों जो एमसीक्यूज़ है वो है 1.3, 1.6, 1.8 और 1.11। ये आपके डिलीट हो गए हैं, ये आपने अब तैयार नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.11 ये ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। CRQS है 1.1, 1.2, 1.4, 1.8 और 1.10, ठीक है। फिर है बच्चों कम्प्रीहेंसिव के क्वेश्चंस 1.3, 1.4 और 1.5 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.2, 1.5, 1.7 और 1.9। अब ये आपके सारे ख़त्म हो गए हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने तैयार नहीं करनी। फिर है बच्चों उसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। तो 2.3 टाइप्स ऑफ मोशन, 2.8 ग्रेडियंट्स ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 2.10 ग्रेडियंट्स ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। पेजेस आपके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपने नहीं करनी, ठीक है। आप साथ साथ अपनी बुक पर निशान लगाते जाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके एमसीक्यूज़ हैं जो कि 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.10 अब आपने नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन 2.6, 2.7 और 2.8 भी आपने नहीं करना, ठीक है। CRQ है कि 2.1, 2.3, 2.4 और 2.5 भी अब आपने सोल्व नहीं करने। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस 2.3, 2.5, 2.7 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5, 2.8 और 2.10। अब ये चैप्टर 2 में से ये सारा कुछ आपका डिलीट हो गया है, यानी अब इसमें से आपका पेपर नहीं बनेगा। फिर है बच्चों उसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 3 डायनामेटिक्स और ये 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस जो कि पेज नंबर 55 से 56 तक हैं। फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम और फिर लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पेज 61, ठीक है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पेज नंबर 64 और 65 ये टॉपिक अब आपने तैयार नहीं करने। फिर है बच्चों इसके एमसीक्यूज़ है 3.4, 3.7 और 3.8। शॉर्ट क्वेश्चन 3.7, 3.8 और 3.10। फिर CRQ 3.3, 3.5। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 3.6। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9। अब ये सारा भी आपने तैयार नहीं करना। फिर है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4। तो 4 में बच्चों आपने जो है 4 है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसके जो टॉपिक्स हैं 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, 4.11, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, 4.12 एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशंस। अब बच्चों इनके पेज जो भी है वो आपके सामने है। तो इन ये सारे टॉपिक अब आपने सोल्व नहीं करने। फिर है जी बच्चों इसके बाद जी MCQs 4.4, 4.5, 4.6, 4.8। शॉर्ट क्वेश्चन 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10। CRQ 4.3
और 4.5 कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 4.2 और 4.4 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 4.2, 4.5, 4.6, 4.9 और 4.10। अब ये भी आपने सोल्व नहीं करना, ठीक है। फिर है जी बच्चों, इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर है 5, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाले टॉपिक अब आपने नहीं के करने। और फिर MCQs 5.2, 5.4, 5.7, शॉर्ट क्वेश्चन 5.3, 5.6 और 5.10। उसके बाद CRQs है बच्चों 5.2, 5.5, 5.8 और 5.9। फिर कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 5.3 और 5.5, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 और 5.13। अब ये सारा भी आपका एक्सक्लूड है, यानी डिलीट हो गया है, अब पेपर नहीं बनेगा। फिर है जी बच्चों, आपके पास चैप्टर नंबर है 6, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हुक्ला, पेज नंबर 130। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पेज 137 और 138। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, एक्टिविटी 6.1 एंड 6.6। तो ये आपने अब तैयार नहीं करना। इसके बाद MCQs 6.2, 6.4, 6.5, शॉर्ट क्वेश्चन 6.2, 6.6 और 6.9, CRQ 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9 और 6.10। उसके बाद बच्चों कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 6.2 और 6.5, न्यूमेरिकल्स हैं 6.3, 6.8, 6.10, 6.11 और 6.12। अब ये भी आपने सोल्व नहीं करना, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद है बच्चों आपका चैप्टर नंबर है 7, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो यहाँ पर है बच्चों 7.1, 7.4 और 7.5। ये टॉपिक आपने अब सोल्व नहीं करने, ठीक है। इनके पेजेस भी बच्चों आपके सामने हैं, ठीक है। और फिर इसके बच्चों जो MCQs हैं 7.1 to 7.7, 7.10 और 7.11। शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9 और 7.10। फिर 7.11, 7.14 और 7.15 ये आपने अब तैयार नहीं करने। CRQs है बच्चों 7.4, 7.7, 7.5 भी है बच्चों, 7.8, 7.10, 7.11 और 7.12 अब आपने नहीं करने। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस 7.1, 7.4 और 7.5 और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है 7.5 और 7.6 ये अब सारे आपने नहीं करने, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइजेज में है सारा कुछ। फिर है जी बच्चों इसके बाद आपका चैप्टर नंबर है 8, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, फिर 8.8 और फिर 8.10 और 8.11, ठीक है। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन। तो ये सारे टॉपिक बच्चों पेजेस आपके सामने हैं, तो ये सारे अब आपने सोल्व नहीं करने, ठीक है। फिर बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज के MCQs हैं 8.3, 8.6, 8.7 और 8.8। शॉर्ट क्वेश्चन 6.7 और 6.8। फिर CRQs हैं 8.3 और 8.5 और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 8.5 और 8.6। ये सारे आपने अब सोल्व नहीं करने। फिर बच्चों आपका चैप्टर 9, नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। और इसका 9.4 और 9.6 जो पेजेस आपके सामने हैं, ये दो टॉपिक आपने नहीं करने। फिर है बच्चों आपके पास इसके MCQs 9.4, 9.5, 9.7 और 9.11। शॉर्ट क्वेश्चंस 9.3, 9.7, 9.8। फिर CRQs है 9 है जी 9.5, 9.6, 9.9 और 9.10। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन 9.2 और 9.4 अब आपने सोल्व नहीं के करने। अब बच्चों ये आपके हो गए चैप्टर 9 और 9
चैप्टर्स इनमें अब जो जो कुछ डिलीट हो गया था वो आपके सामने है। अब आपका जो पेपर है वो का सीक्वेंस क्या होगा, तो वो भी बच्चों मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। तो बच्चों 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें 12 MCQs होंगे। ठीक है, 12 मल्टीपल चूज क्वेश्चन यानी MCQs होंगे। 12 MCQs होंगे जो आपकी बुक में से ही आएंगे। आपका है जी फिर बच्चों पार्ट 2 सब्जेक्टिव पार्ट है। दिस सेक्शन विल बी कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ईच शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर आउट ऑफ 8। 8 के क्वेश्चंस होंगे और जिसमें से 5 का जवाब आपने देना होगा और ये आपकी एक्सरसाइज में से ही आएंगे। ठीक है, और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 and 3 एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 2। अब इसको ज़रा समझिएगा बच्चों। तो चैप्टर 1 में से भी 3 सवाल और चैप्टर 3 में से भी 3 सवाल आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर जो है 2, चैप्टर 2 में से 2 सवाल आएंगे। तो टोटल ये आपके भी बन जाएंगे 8। इन 8 में से आपने 5 सवाल जो है वो लिखने होंगे और हर सवाल के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, आपको बात समझ आ गई है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। अब यहाँ भी 8 सवाल आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के चैप्टर 4 में से भी 3 सवाल आएंगे और चैप्टर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और दो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो चैप्टर 6 में से आएंगे। तो टोटल आपके 8 हो जाएंगे जिसमें से 5 आपने सोल्व करने होंगे। पहला जी बच्चों, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें भी 5 शॉर्ट के क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। तो यहाँ भी 8 आए होंगे शॉर्ट के क्वेश्चन और जिसमें से 5 के जवाब आपने देने होंगे। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 7 में से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 में से आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 में से आएंगे। ठीक हो गया बच्चों। और फिर है जी बच्चों इसके बाद आपका पार्ट 3 है सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग के क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर 1, 2 और 3 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर 4, 5 और 6 में से और चैप्टर जो क्वेश्चन 7 है ये चैप्टर 7, 8 और 9 में से आएगा। ठीक है, 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 2 आपने सोल्व करने होंगे और ये 18 मार्क्स का पोर्शन आपके पास होगा। ठीक है बच्चों, ये जो आपका पेपर बनेगा इस सीक्वेंस से बनेगा। अब ये आपके पेपर का एक मॉडल पेपर भी साथ अपलोडेड है तो आपने इसको देखना है और फिर इंशाअल्लाह ये जो ही वक्त मिलता है तो ये पेपर सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।